हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत करते हैं हम आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री की दुनिया में। तो आप सभी ने पिछले वीडियो को देखा ही होगा जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में चर्चा की थी। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जितना मास है और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें कौन सा चार्ज होता है, इस सब को डिटेल में देखा था। तो चलिए आज हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स, मतलब समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से समस्थानिक होते हैं और सबसे ज्यादा किसके समस्थानिक हैं ये भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि समस्थानिक किसको कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। परमाणु क्रमांक, ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल की जैसे किसी भी तत्व की, किसी भी यौगिक का इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व के न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या जो होती है दोनों को जोड़ने के बाद वो क्या कहलाती है, हमारी परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से। ठीक है, तो हमेशा आपने देखा होगा कि कोई भी तत्व है उसका मतलब परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान जब साथ में लिखा होता है तो उसको हम देखते हैं कि जेड हमेशा नीचे लिखा होता है और ए हमारा ऊपर होता है। मतलब परमाणु जो द्रव्यमान है ऊपर होगा और जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो हमेशा नीचे, हमेशा जेड नीचे तथा ए ऊपर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमको परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक दोनों समझ में आ गया ना। तो अब हम देखते हैं कि समस्थानिक की परिभाषा क्या है। तो समस्थानिक आइसोटोप्स क्या हैं, कौन कौन से आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो पहले इसकी हम वो लिखते हैं, क्या कहते हैं, डेफिनेशन, मतलब परिभाषा। परमाणु क्रमांक समान जिसका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं।
ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, किंतु ये ध्यान रखना कि परमाणु क्रमांक समान है परंतु जो हमारा एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान वो अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के समस्थानिक देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक आप लोगों ने सुना होगा 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। तो इनके क्या क्या नाम होते हैं? 1H1 को हम प्रोटियम बोलते हैं, प्रोट्रियम। 1H2 को हम ड्यूट्रियम कहते हैं, ड्यूट्रियम। और 1H3 को ट्राइट्रियम, ठीक है। अब हम इनका हमारी पृथ्वी में कितने कितने परसेंट ये पाया जाता है ये भी देखते हैं। तो ये हमारा पाया जाता है हमारी पृथ्वी में 99.98% हमारी पृथ्वी में पाया जाता है, जो हम जल के रूप में उपयोग करते हैं। ये हमारा पाया जाता है हार्ड वाटर D2O, जिसको कहते हैं 0.15%, ये हमारी पृथ्वी में पाया जाता है। और ये जो पाया जाता है 10⁻⁻15% हमारी पृथ्वी में सबसे कम मात्रा में ये पाया जाता है। तो अभी ये देखते हैं इनके फॉर्मूला क्या है। तो इसे हम H2O के नाम से जानते हैं, ये D2O है, इसे हम हार्ड वाटर के नाम से जानते हैं। और ये क्या है हमारा, तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कॉन्वेंडिस ने की थी, हेनरी कॉवेंडिस ने की थी, ठीक है। और नामकरण किसने किया था? नामकरण लेवाइसियर ने किया, ठीक है। हाइड्रोजन का नामकरण लेवाइसियर ने, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई भी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और हाइड्रोजन ही एकमात्र हमारे एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल का एकमात्र ऐसा ही तत्व है जिसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम जैसे देख सकते हैं, यदि आप लोग चाहो तो दूसरा एग्जाम्पल हम करा सकते हैं। जैसे कार्बन C6 है कार्बन, तो इसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो आप लोग यदि बोले तो हम करा सकते हैं, वरना नहीं। चलिए करते ही हैं, देखते हैं कि कार्बन के भी आइसोटोप्स क्या होते हैं, कौन कौन से हैं कार्बन के आइसोटोप्स। एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है कार्बन के आइसोटोप्स, ठीक है। कार्बन के आइसोटोप्स, ठीक है। कार्बन के आइसोटोप्स क्या है? C612, 7C13 और 7C14, ठीक है। और इसमें क्या होता है? C12 होता है इसका एटॉमिक मास, इसका C13 होता है और इसका होता है C14, ठीक है। यह भी एक रेडियो सक्रिय तत्व है। कार्बन डेटिंग प्रणाली जीवाश्मों की आयु के लिए खोजा गया था। और खोज किसने किया था? विलियम वार्ड लिबी ने सन 1949 में इनके द्वारा किया गया था। और अर्धायुकाल, जैसे अर्धायुकाल इसका कितना है?
5500 वर्ष है। जीवाश्मों का अध्ययन जिसमें किया जाता है इसे ही प्लांटोलॉजी मतलब आयुकाल कहते हैं। तो इनके ही थोड़ा सा टॉपिक है, इनकी थोड़ा सी ही डिटेल है, इसको लिख लेते हैं कि यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है। और कार्बन जो है, कार्बन डेटिंग प्रणाली जीवाश्मों की आयु याद करने के लिए होता है। कार्बन डेटिंग प्रणाली जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी? खोज विलीवुड लिबी ने सन 1949 के द्वारा किया गया। ठीक है। खोज किसके द्वारा की गई है? विलीवुड लिबी के द्वारा किया गया है। ठीक है। और इसका अर्धायुकाल कितना होता है? कार्बन का अर्धायुकाल आप सभी जानते होंगे, नहीं जानेंगे तो हम फिर केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहे हैं, तो इसमें हम सब पूरा डिटेल से ही पढ़ेंगे। तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, तो आप सभी को हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेगी। तो अर्धायुकाल, इसका अर्धायु कितना होता है? 5500 वर्ष होता है। 5500 वर्ष। ये सब ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। आप अब हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और एलिमेंट देखते हैं, यूरेनियम। आप सभी ने नाम सुना होगा। एग्जाम्पल यूरेनियम। ठीक है। यूरेनियम के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इसके भी समस्थानिक होते हैं 92U234, 92U235 और 92U238। ठीक है। ये हमारे यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं, 92U234, 92U235 और 92U238 होता है। ये हमारे यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं और ये तीनों ही हमारे रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं। तीनों ही रेडियो सक्रिय हैं। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में भी कि ये क्या है। ये रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ठीक है। और ये क्या है? ये भी रेडियो सक्रिय पदार्थ, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है। और इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग हम कहे में एटम बम, परमाणु बम बनाने में, और न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये क्या है? ये भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है। रेडियो सक्रिय पदार्थ है। और इसका भी जो उपयोग है, इसके पृथ्वी की आयु
ज्ञात, इससे पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये हमारे हो गए यूरेनियम, जो मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और एक होता है 92-234, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ ही है। परंतु जो एक ये हमारा होता है 92-35, इसका उपयोग एटम बम और न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में उपयोग होता है। और ये 92-238 है, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है। इसे पृथ्वी की हम आयु का ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कब हमारी पृथ्वी में जीवों की खोज हुई, मतलब कब से जीवन शुरू हुआ हमारी पृथ्वी में, कब से हमारे हम सभी लोगों ने ऑक्सीजन की कैसे खोज हुई, हम सब कैसे जीव के रूप में पृथ्वी में पाए गए, ये सब चीजें ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव 92-38 का प्रयोग किया जाता है। ये सब तो फिर बाद में भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय तत्व कौन होते हैं। 3 ही हैं जो हमारे सबसे ज्यादा इनमें क्या पाया जाता है, आइसोटोप्स पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय पदार्थ भी हैं। और क्या है, सबसे ज्यादा जिनके समस्थानिक हैं, तो वो 3 ही हैं। पहला क्या है, सबसे ज्यादा समस्थानिक, सबसे ज्यादा समस्थानिक इसमें पहला तो होता है हमारा रेडियो सक्रिय तत्व जो पोलोनियम है। रेडियो सक्रिय तत्व पोलोनियम, इसमें कितने 27 इसके आइसोटोप्स होते हैं। दूसरा होता है मेटल धातु, धातु में क्या आता है हमारा, सीजियम 36, इसमें 36 आइसोटोप्स होते हैं। और ये 36 सबसे ज्यादा तो मेटल और नॉन मेटल में ही है। ठीक है, तीसरा है नॉन मेटल और गैस में, नॉन मेटल और गैस में मिलाकर के ये होती है हमारी जिनोन। इसके भी 36 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप सभी ने एक सुना होगा रेडियोथेरेपी के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि चलिए हम देखते हैं कि रेडियोथेरेपी क्या होती है और एक होती है कीमोथेरेपी। दोनों के बारे में हम देखते हैं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी ठीक है। पहला टॉपिक हमारा है कीमोथेरेपी। तो चलिए हम देखते हैं कीमोथेरेपी क्या है। तो कैंसर ट्रीटमेंट में इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 कीमोथेरेपी क्या है आप सभी नाम से ही जान सकते हैं कि ये की मतलब कैंसर ट्रीटमेंट उपयोगी। ठीक है, इसके उपचार के लिए
एक इसके उपचार के लिए गामा रे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गामा रे का उपयोग होता है। और कौन से एलिमेंट को किया जाता है, उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग, कोबाल्ट 60 इसकी सहायता से गामा रे को हमारे शरीर, मतलब जो कैंसर का मरीज होगा उसके शरीर के अंदर भेजा जाता है और उसकी सहायता से कैंसर की सेल को नष्ट कर दिया जाता है। किया जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आएगा कि कीमोथेरेपी क्या कहलाती है। कीमोथेरेपी एक प्रकार की थेरेपी ही होती है जो कैंसर ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती है। इसके उपचार के लिए गामा रे का उपयोग किया जाता है। गामा रे में कौन सा एलिमेंट हमारा उपयोग में आता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है और इससे ये हमारे गामा रे की सहायता से कैंसर के मरीज के शरीर में भेजा जाता है और उसकी सहायता से कैंसर की जो सेल्स होती हैं, जो बैक्टीरिया की सेल्स होती है, उसको नष्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारा जो मरीज है कैंसर का, वो कैंसर की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कैंसर का उपचार हम कीमोथेरेपी की सहायता से कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी तो जो रेडियोथेरेपी क्या होती है ये भी हम देख लेते हैं कि कैंसर के उपचार में रेडियो एक्टिव का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में रेडियो एक्टिव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें एक्सरे, अब उसमें हमने गामा रे का उपयोग किया था, इसमें एक्सरे को उत्पन्न किया जाता है। एक्सरे को उत्पन्न किया जाता है और फिर सोडियम 24 Na24 रक्त का थक्का बनाने के लिए जांच किया जाता है। ठीक है, इसमें एक्सरे को उत्पन्न किया जाता है। इसका अगला टॉपिक क्या है? Na24 को रक्त का। ठीक है, कैंसर के उपचार में भी रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है और इसमें एक्सरे को एक बार हम गामा रे की सहायता से किया, अब हम इसमें एक्सरे की सहायता से करते हैं। अब ये हमारा एक आता है, एक आपने सुना होगा सोडियम 24, इसका उपयोग रक्त का थक्का बनने, जिसे किसी के रक्त का थक्का बनने लगता है ना, उसकी जांच सोडियम 24 से की जाती है। एक सुना होगा आप सभी ने P30,
फास्फोरस 30, इसका उपयोग रक्त कैंसर, के उपचार में, ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं। तीसरा आप सभी ने एक सुना होगा AS74, ब्रेन कैंसर में, ब्रेन कैंसर के उपचार में। एक आपने सुना होगा आयोडीन, 131 थायराइड के उपचार में, थायराइड के उपचार में। ठीक है, एक आप सभी ने सुना होगा RA223, जिसका उपयोग बोन्स के कैंसर के उपचार में किया जाता है, बोन कैंसर। ठीक है, तो ये जो हमारा RA223 इसका उपयोग हमारे बोन्स कैंसर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए और इसी प्रकार के नोट्स और इसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स को पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल केमिस्ट्री की दुनिया में। हम आपको पूरे केमिस्ट्री 11th एवं 12th, आई होप हम 9 से 12th के जो हमारे साइंस और केमिस्ट्री के जो नोट्स रहेंगे वो हम आपको पूरा ही प्रोवाइड कराएंगे। तो इस प्रकार के नोट्स पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल केमिस्ट्री की दुनिया में। टेक केयर, बाय बाय।